आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में बहुत से रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। तो इन परीक्षाओं में हम किस तरह से सफलता हासिल कर लें और कैसे हम 2019 में एक सरकारी नौकरी अपने लिए फाइंड कर लें, तो इसके लिए हमें बहुत हार्ड कंपटीशन से गुजरना होगा। इसके लिए हमें अपनी स्टडी को बहुत हार्ड करना होगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आप अगर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल के साथ रूबरू हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएँ। आज हम 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर बात करते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। इसका राइट आंसर है अनुसूची 10, मतलब कि 10वीं अनुसूची में दल बदल आधार वो निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण की बारे में उल्लेख मिलता है। तो बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान के 52वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कौन से संशोधन में 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। तो ये है आपके 52वें संशोधन में। और कौन से वर्ष इसको ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 1985 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा प्रॉपरली। अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। तो सेकंड प्रश्न आपका है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती। तो अगर आपने अनुसूचियों को ढंग से पढ़ा होगा तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो रेफर करती है उत्तरी पूर्वी कुछ राज्यों के बारे में। जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख वहाँ पर होता है। तो उसमें कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती। आपके सामने यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन आ सकता है, असम, मणिपुर, आपका मेघालय। और तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो है आपके पास मणिपुर। बाकी अन्य जो राज्य है यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये लागू होती है, मणिपुर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो अब बात करते हैं, आपको पता होगा कि जब संविधान बना था तो उस समय सिर्फ 8 अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन में इसको ऐड किया गया था। तो तमिलनाडु जो राज्य है उसके राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था। और इसमें क्या है, खासियत क्या है, इसमें राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिर से यहाँ पे संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा कि भारतीय संविधान में जो राज्यों की सूची है और नामों की सूची है और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है वो संविधान की पहली या प्रथम अनुसूची में लिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। तो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था आपका आता है जो आपका अनुच्छेद है 63 अनुच्छेद में। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि जो आपका उपराष्ट्रपति पद है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, उपराष्ट्रपति पद की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, मतलब कि इसको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नौसेना विद्रोह कब हुआ है। ऐसे जो इतिहास से रिलेटेड है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जो नौसेना का जो विद्रोह हुआ था ये 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को ये विद्रोह हुआ था। उसमें रॉयल इंडियन नेवी के जो नौसैनिक थे उन्होंने उसमें जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया था या उसके खिलाफ बगावत कर ली थी। तो ये जो विद्रोह था
ये आपका कोलकाता से लेकर कराची तक पूरा का पूरा ये मशहूर हो चुका था। तो इस विद्रोह को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला नाम इसका है, जो आपको पता होना चाहिए, जो इसका जो विद्रोह हुआ था ये कौन कौन से नाम से जाना जाता था। तो फर्स्ट इसका है रॉयल इंडियन म्यूटिनी, एंड सेकंड इज बॉम्बे म्यूटिनी, बॉम्बे जो आजकल मुंबई बन चुका है। आई होप आपको 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई। आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये दो पार्टीज़ का एक मिलाप है, जो कि सितंबर में हुआ था। उसमें 8 और 9 सितंबर को ये हुई थी, और 1928 8 सितंबर और 9 सितंबर 1928 को इस पार्टी की जो ये है एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी। फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, वहाँ के मैदान में इसकी मीटिंग हुई थी भगत सिंह के साथ। तो भगत सिंह की कुछ पार्टीज, कुछ लोग थे जो कि इसमें ऐड हुए थे, और फिर इसका नाम बदल कर दिया गया सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से मैंने कुछ प्रश्न यहाँ से संविधान से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न भारत के इतिहास से लिए गए हैं, और जो आगे कुछ प्रश्न आएंगे वो मैंने कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर से भी लिए हैं इस प्रश्न में। तो बात करते हैं हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर है घनश्याम दास बिरला। तो हरिजन सेवक संघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 30 सितंबर 1932। ठीक है, 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका जो नाम था अखिल भारतीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो पहला नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ था। ठीक है, जो हरिजन सेवक संघ जो आप अभी पढ़ रहे हो, इसका जो पुराना नाम है वो था अस्पृश्यता निवारण संघ। लेकिन एक साल के बाद 13 सितंबर 1933 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, और फिर नाम रख दिया गया हरिजन सेवक संघ। और उस समय के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो इसका राइट आंसर है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 9 की जब चलते हैं, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, ये शब्द किसके थे? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, ये किसने कहा था, ये शब्द किसके थे? तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1908। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, फोर्ड, किंग्स फोर्ड। ठीक है, तो किंग्स फोर्ड यहाँ पे आपका है, फोर्ड लास्ट में ड, तो यहाँ पे 8 एंड फोर्ड। तो यहाँ पर क्या था कि किंग्स फोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया था वो 1908 में किया गया था, 1908 सॉरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? मैं आपके लिए यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपने कमेंट करके मुझे भेजना है। उसका राइट आंसर है HD देवेगौड़ा। जी हाँ, HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री जब इनको बनाया गया था तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और बात करते हैं HD देवेगौड़ा के बारे में कुछ, तो ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है,
भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। और जो प्रधानमंत्री रहे थे ये आपके रहे थे 1 जून 1996 से लेकर 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। मतलब कि 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये कौन से प्रधानमंत्री थे? ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। और उससे पहले ये कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री से पहले ये मुख्यमंत्री के पद पे थे, तो वो 14वें मुख्यमंत्री थे जो कि 1994 से 1996 तक रहे। देवेगौड़ा जो इनका जो पार्टी थी वो जनता दल के ये नेता थे। बात करते हैं कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? क्या लगता है आपको? क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। इसका राइट आंसर है हाँ, बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? इसका राइट आंसर है 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 14, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? राइट आंसर डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो डॉक्टर एनी बेसेंट ब्रिटिश नागरिक थी। उनका जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर 1847 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 20 सितंबर 1933 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। तो सूरत अधिवेशन के बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर रास बिहारी घोष को बनाया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर रास बिहारी को। लेकिन जो ये सूरत अधिवेशन हुआ था तो इसमें नरम दल और गर्म दल के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया था। और विवाद इतना बड़ा हो गया था कि गर्म दल के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। विवाद का मुख्य कारण क्या था कि गर्म दल के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे, परंतु अधिवेशन में राम बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया, जिसके कारण गर्म दल के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे और हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की जो लाइन है ये किसने कही थी? इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता के दूत है। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? जो वंदे मातरम जो गाना है, जो राष्ट्रीय गीत है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये शीर्ष गीत था? इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन का ये शीर्ष गीत था वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 18, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत पुराना नहीं है। इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक का जो ग्रंथ था उसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन जो समिति थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था अंग्रेजों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, हाल ही में गृह फाइनेंस का किस बैंक में विलय हुआ? ये अभी आपका करंट अफेयर से ये प्रश्न हमने लिया है कि जो आपका होम फाइनेंस था, जो गृह फाइनेंस था, उसका किस बैंक में विलय हुआ है? इसका हुआ है आपका बंधन बैंक में। ठीक है, बंधन बैंक कोलकाता वेस्ट बैंक है, जिसको कि अभी कुछ ही समय पहले आरबीआई की तरफ से इसको नोड मिला था कमर्शियल बैंक बनने का। ठीक है, तो बंधन बैंक आपका कोलकाता वेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक है ये। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य में कानून आयोग का गठन किया गया? ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, इनको आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में अभी कानून आयोग का गठन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला। 24 की बात की जाए तो भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो अब आप देख सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो वो वृद्धि हो रही है ऑस्ट्रेलिया। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतनी जनसंख्या भारत में हर साल बढ़ रही है। तो ये बहुत हैरान करने वाला तथ्य है और बहुत सोचनीय, आपको ये सोचना पड़ेगा कि पॉपुलेशन को किस तरह से कम किया जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 की। वर्ल्ड बैंक के किस प्रेसिडेंट ने 1 जनवरी 2019 को अपना पद छोड़ने की घोषणा की, जबकि उनका करीब 3.5 साल का कार्यकाल बाकी था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। सॉरी, यहाँ पर 1 फरवरी आपका आएगा, शायद में भी चेक करते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 फरवरी या 1 जनवरी, आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा, शायद यहाँ से मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे अपना पद छोड़ने की घोषणा की जबकि उनका करीब 3.5 साल का कार्यकाल बाकी था। इसका राइट आंसर है जिम यॉन्ग किम। जिम यॉन्ग किम वर्ल्ड बैंक के बहुत समय से प्रेसिडेंट बने हुए थे, लेकिन अभी इनका 3.5 साल का और समय था, लेकिन उन्होंने अपने पद को छोड़ने की यहाँ पर घोषणा कर दी है। आई होप आपको ये प्रश्न हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस होंगे वो आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 1 जनवरी है या 1 फरवरी है। तब तक के लिए जय हिंद।